दिन का स्ट्रगल तो आप सब देखते ही हो रोज़, लेकिन आज रात का स्ट्रगल भी देख लीजिए। बच्चों को लेके अकेले कितना स्ट्रगल करना पड़ता है दिन रात, बारिश हो या कुछ भी हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया था, सोचा था आज नहीं करूँगी, लेकिन बाद में शाम हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि एक दिन भी मिस क्यों करना है, तो शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में सब साफ़ कर दिया और खैर ऐसा कि ऐसा ही रहता है। सुबह भी करती हूँ, दोपहर में भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, फिर रात को भी करना पड़ता है। मतलब सुबह से लेकर रात तक मुझे डस्टिंग, क्लीनिंग, धोना, ऐसा ये सब भी करना पड़ता है। बच्चे बिगाड़ते ही जाते हैं। तो शाम को हस्बैंड आए थे, दूध और मछली दे के गए हैं। पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो फट जाएगा। देखिए घर का हाल क्या करते हैं ये दोनों सारा दिन। तो थोड़ी देर पहले जो सोफ़े में कपड़ा दिखाया है जिसके ऊपर हसन सो रहा है, वो बच्चों के लिए मैंने टेंट हाउस ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो वो दिन में ही आ गया था, लेकिन अभी तक असेंबल करने का टाइम नहीं मिला है। तो बेटी को बोला है करने के लिए, तो वह अभी कर देगी। और इधर देखिए फ़िल्टर से पानी किसी ने गिराया है, दोनों में से। तो किचन में रखती हूँ तब भी वो पानी गिराते हैं। इधर रखा है फिर भी गिराते हैं। तो मैं फ़िल्टर को कहाँ रखूँ, मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है। और सारा घर का हाल देखिए क्या है। बारिश तो हो ही रही है कल से, तो कपड़ा मैं अंदर ही डाल रही हूँ, फ़ैन के नीचे सुखा रही हूँ। बाहर धूप तो निकलती ही नहीं है, बारिश ही बारिश है। और किचन का हाल भी ऐसा है। तो दोपहर का खाने का जो बर्तन था और शाम को बच्चे ने कुछ खाया था, तो उसका बर्तन भी है। तो अब मैंने धोया ही नहीं था, तो अब एक साथ धो लूँगी सारा। बाहर बारिश हो रही है तो मैं बरामदा में ही धो लूँगी, और पहले मैं दूध चढ़ा के फिर बर्तन ले जाऊँगी। तो किचन पूरा फैला हुआ है, तो थोड़ा सा समेट लेती हूँ। और ये ऑयल मैंने सुबह पूरी बनाया था, उसका ऑयल है, तो इसको रख देती हूँ, बाद में काम आएगा। तो बहुत छोटा सा किचन है, इसलिए कहाँ चीज़ें रखूँ कहाँ ना नहीं रखूँ समझ में नहीं आता है, इसलिए बहुत गंदा दिखता है। लोगों का तो कितना सुंदर सुंदर किचन है, लेकिन ये मेरा किचन नहीं है। वो जो मेरे पीछे दो गॉडरेज है, अलमीरा, ये दोनों एक साथ में खड़ा करके इसको किचन की तरह सेपरेट बना ली हूँ। तो जामुन भी लाए थे हस्बैंड, तो उनको शुगर है तो वो जामुन ला के रखते हैं फ्रिज में। तो कुछ खा के चले गए हैं, और बाकी का मैं ऐसे कटोरे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो किचन को थोड़ा सा मेकओवर देना है, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ कब तक हो पाता है, तो ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। और फ्रिज में मैंने मछली रखा था, तो थोड़ी देर पहले ही दे के गए हैं वो, तो फिर भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी निकाल के कटोरे में डाल दूँगी। और जब मैं बर्तन धोने जाऊँगी, बर्तन धोने के बाद एक साथ मैं मछली को भी धुल कर ले आऊँगी। पहले गमले को खाली कर लेती हूँ, उसमें जितना भी धुले हुए बर्तन हैं उनको अपने अपने जगह में रखने के बाद उसमें मैंने सारे बर्तन उठा के बाहर लेके जाऊँगी। इस कोने में बेसिंग लगा हुआ था, तो नीचे पानी गिरता रहता है, इसलिए फ्लोर में ऐसा जो स्टेन होता है पानी का, वो बैठ गया है। जितना भी पोंछूँ फिर भी वो रहता ही है। फिर भी रोज़ में एक बार दो बार पोंछ लेती हूँ। तो अभी रात है, फिर भी मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद मैं रात को ही जो कचरा है उसको फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि सारा रात अगर अंदर रहेगा तो बदबू आती है। तो मेरा बेटा ऐसा ताली बजा रहा है बाहर खड़ा होकर, छोटा बेटा। तो मैं बरामदा में ही ऐसे बर्तन को भी धो लूँगी और फिश को भी यहाँ से धो के लेके जाऊँगी। कितना अंधेरा हो गया है, रात को बाहर काम करने में बहुत डर लगता है, लेकिन कब और बेसिंग लगा के देंगे। वो अगर होता तो अंदर ही मैं बर्तन भी धो सकती थी और मछली भी धो सकती थी। बार बार बिजली जा रही है, इसलिए फटाफट से बर्तन धो के और मछली को भी धुल के मैं अंदर लेके आ गई हूँ। और किचन के टेबल में जो ब्लू कलर का जो शीट था वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसको हटा दिया है और नीचे का वॉलपेपर ही रहने दिया है। तो इसके ऊपर ही मैं मछली को रेडी कर लूँगी। मैरिनेट कर रही हूँ, जो नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको आधा घंटा या एक घंटा जितना भी टाइम हो आपके पास उतना टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, तो अंदर तक वो मसाले जाता है तो अच्छा लगता है। तो जब तक मैरिनेट होता है फिश, तब तक मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह। और ये जो
हाउस लाई थी, मैं फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो उसको बेटी रेडी कर रही है। उसका फ्रेम बन गया है, अभी ऊपर का कवर लगा देगी। अमन और हसन कैसे वेट कर रहे हैं ताकि उनका हाउस रेडी हो जाए, वो उनके हाउस के अंदर चले जाए खेलने के लिए। तो मैं अभी सोफ़े का कवर वो ये सब ठीक कर रही थी, तो सोफ़े के कवर के नीचे देखा, देखिए ये छोटे बेटा का ही काम होगा। इसने भुजिया ऐसे डाल के रखा है, सोफ़े के अंदर डाल के उसके ऊपर कवर लगा दिया था। तो अभी मैंने देखा तो इसको साफ़ कर रही हूँ। तो अगर नहीं देखा होता तो सुबह तक इतना चींटी भर जाता घर में। तो सारा दिन तो सोफ़ा का कवर ही ठीक करने में जाता है, क्योंकि एक बार ठीक करने के बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो गंदा कर देते हैं। गंदा यानी कि ऐसे निकाल के गिरा देते हैं, सारा दिन इस पे ही जम लगाते रहते हैं इसीलिए। और बेचारे दोनों करे तो करे क्या, अगर बारिश नहीं होती तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर भी खेल सकते हैं दिन में। तो सारा दिन रात तो बारिश ही हो रही है, तो उनको बाहर भी मैं खेलने के लिए नहीं भेज सकती, तो इसलिए अंदर ही वो ये सब करते रहते हैं। और रात को अगर उनके पापा घर में रहते तो पापा के साथ तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो थोड़ा गंदगी कम करते, लेकिन ऐसा तो उनका किस्मत में नहीं है। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 12:30 बज रहे हैं। उनको अच्छे से खिला के सुला दिया है, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। तो मैंने सोचा था आज स्किप कर दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक भी दिन स्किप ना करूँ और जल्द से जल्द मुझे ऐसा कुछ हासिल हो जाए कि मैं इस ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊँ। मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से, ऐसी ज़िंदगी से। मतलब इस ज़िंदगी मतलब ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा मेरे बच्चे के और कोई नहीं है। ऐसा वैसा कुछ सोचूंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेंगे, इसीलिए सिर्फ उनकी ज़िंदगी सुधारना है और कुछ अच्छा सा उनको जीवन देना है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। कल रात को भी मैं 2 बजे तक नहीं सोई थी, वॉइस ओवर किया था। और आज भी अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, 12:30 बजे है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा तो लग जाएगा। फिर अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, रात को अपलोड करती हूँ तो सुबह तक अपलोड कंप्लीट होता है। तो अभी मैं सारा काम हो गया है, घर का सब क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं अभी सिर्फ झाड़ू लगाना बाकी है। पहले खाना बना लेती हूँ, वरना बच्चे सो जाएंगे बिना खाए ही। बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। और देखिए फिर से बिजली चली गई है, तो मैं अभी चार्जिंग लाइट है उसको जला के ऐसे खाना बना रही हूँ। तो आज मैं यही दिखाना चाहती हूँ, देखिए एक अकेली माँ का कितना स्ट्रगल होता है। दिन में तो होता ही है, रात में भी होता है। इधर बिजली भी नहीं है और तीनों बच्चों को लेके मैं अकेली, तो घर का काम बाहर का काम सब देखना पड़ता है। तो बिजली फिर से आ गई, ये क्या हालत लगा रखा है बिजली ने, पता नहीं क्या हो रहा है। बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ दोनों बेटे मेरे पास घूमते रहते हैं। तो जब बिजली आई तो बड़ा बेटा आके बोला कि मम्मा लाइट बंद कर दो, मैं सब चार्जिंग लाइट बंद कर रही हूँ। और छोटा बेटा मेरा हाथ से मोबाइल खींचने आ रहा था, तो देखिए उसको मोबाइल चाहिए, कार्टून देखना है, कैसे घूम रहा है। तो अभी मैं झाड़ू लगाने लगी तो फिर से बिजली चली गई, तो चार्जिंग लाइट से ही मैं ऐसा झाड़ू लगा रही हूँ। हस्बैंड ने बोला है एक इन्वर्टर लेके देंगे, देखती हूँ कब तक लेके देते हैं। तो गर्मी के मौसम में बिजली का ऐसा प्रॉब्लम रोज़ ही रहता है, क्योंकि बारिश होती रहती है और बारिश आने से पहले ही बिजली कट कर देते हैं। तो देखिए कितना बालू निकला है रात को भी। उस रूम का झाड़ू लग गया है, अभी इस रूम में आ गई हूँ। सारा घर में कैसा चना गिरा हुआ है, तो इसको भी झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो छोटा बेटा ये चुन चुन के फिर से खा लेगा। उसकी आदत है कुछ भी गिरा हो तो वो लेके सीधा खा लेता है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाना पड़ता है। तब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तो बच्चे हाउस को लेके बिस्तर पे आ गए हैं। और देखिए हसन कैसे चार्जिंग लाइट अंदर लेके गया और अंदर ही खेल रहे हैं। तो अमन को थोड़ा सा डर लग रहा है अंदर जाने में। तो ऐसा छोटा छोटा चीज़ ला के देने से बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो ये सब मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरा मछली का जो सालन है वो भी रेडी हो गया है। फिर से बिजली चली गई थी, फिर से आ गई है। और देखिए दोनों बेटे अब फिर से घर का हालत वैसे ही कर लिया है। तो क्या करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।